हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ वसुंधरा। आप सभी कैसे हैं? तो फाइनली मैं आ चुकी हूँ अपना रिव्यू लेकर उस डाइट के बारे में जो डाइट जस्ट मैंने अभी ड्रॉप करी है 12 डेज का। मैंने 10 डेज का चैलेंज लिया था जिसे मैंने 12 डेज तक एक्सटेंड किया। तो आज उसी डाइट से रिलेटेड मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ, अपना एक छोटा सा रिव्यू लेकर आई हूँ कि मुझे डाइट कैसी लगी, करनी चाहिए थी कि नहीं, इसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या लॉस हैं और कौन कर सकता है, और ये सब चीजें आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। तो अभी रिसेंट मैंने आप लोगों के साथ में एक चैलेंज लिया था कि मैं 10 डेज का चैलेंज लेने वाली हूँ, और मैंने चैलेंज लिया था निशा अरोड़ा मैम की समर डाइट प्लान से, जो कि मैंने उनके चैनल से ली थी और उन्होंने रिसेंट ही इसको पोस्ट किया है। तो अगर आपको नहीं पता था, आप उनके चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं। तो मुझे एक ऐसी डाइट चाहिए थी जो समर डाइट प्लान की हो, फ्रेश डाइट हो, यानी कि रिसेंट की डाइट हो, और हम उसको कंटिन्यू करें और उसका वेट लॉस कर सकें। मैं चाहती तो मैं 7 डे का चैलेंज ले सकती थी, लेकिन मुझे लगा कि 7 डे कम रहेगा। अगर मुझे एक अच्छा वेट चाहिए तो मुझे कम से कम 7 डे की डाइट को 10 डेज तक एक्सटेंड करना चाहिए। आप सबको पता है कि मैंने डे बाय डे, डेली बेसिस पे मैंने आप लोगों को 10 से लेकर 12 डेज तक का वेट लॉस जर्नी अपनी दिखाई है निशा अरोड़ा मैम से, जो समर डाइट प्लान हमने उनके चैनल से उठाया था। तो वही चीज मैंने फॉलो करी थी, तो जिसका रिजल्ट मुझे आया है वो आप लोगों के सामने है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं यहाँ पर आपको मेंशन कर देती हूँ वीडियोस, और वहां जाके चेक कर सकते हो। डे 1 से लेके डे 12 तक मैंने सब चीजें आप लोगों को मेंशन करी है कि मैंने क्या खाया, कब खाया, कितना खाया, वो सब चीजें आप लोगों को मेंशन करी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि मैंने कितने वेट से ये जर्नी शुरू की थी। आप सबको पता है कि डे 1 में मैंने आप लोगों को मेंशन किया कि मेरा वेट कितना था, और लास्ट में मैंने जो डे मैंने आपको मेंशन किया है वो है लास्ट डे 12। यस, तो ये जो जर्नी है ये मैंने 10 डेज के लिए करी थी। लेकिन आप सबको पता है कि बीच में 10 डेज के वेट लॉस चैलेंज के बीच में 3 to 4 डेज के लिए मेरा जो चैलेंज जो है थोड़ा सा स्टक हो गया था, क्योंकि मुझे पीरियड्स आ गए थे। और पीरियड्स में ये चीज बहुत कॉमन है कि आपका वेट गेन होता ही होता है। लेकिन गुड लक ये रहा है कि इस पूरे जो मेरे को 3 to 4 डेज के जो मेरा पीरियड टाइम था उसमें मुझे जो है वेट गेन नहीं हुआ, मुझे वेट लॉस भी नहीं हुआ, वेट गेन भी नहीं हुआ। वो मेरा बेस्ट पार्ट था। लेकिन यस, मेरा वेट स्टक हो गया था क्योंकि मेरी बॉडी उसमें बहुत स्लो काम कर रही थी, क्योंकि मुझे उस समय पीरियड्स चल रहे थे। और पीरियड्स के समय में अगर आपका वेट बढ़ता भी है तो वो कॉमन है, लेकिन अगर नहीं बढ़ रहा है इसका मतलब कि आपकी जो डाइट है, आप जो खा रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रही है। तो निशा अरोड़ा मैम की डाइट ने बहुत अच्छा काम किया है मेरी बॉडी पे, ठीक है, जिससे मुझे बहुत अच्छा वेट लॉस मिला। आप सबको पता है कि मैंने आप लोगों के साथ में वेट जो है मेंशन किया हुआ है। डे 1 पे जाके आप मेरा वेट चेक कर सकते हो, और डे 12 में मैंने आप लोगों को अपना फाइनल वेट बताया है। तो मैंने 3.5 kg पूरे 12 डेज में, या मैं कहूंगी 10 डेज में उसको मैं काउंट करूंगी, क्योंकि आप सबको पता है कि 10 डेज के चैलेंज में 4 डेज तो मुझे पीरियड्स ही थे, जिसके चक्कर में मेरा जो वेट था वो बीच में अटक गया। और बेस्ट पार्ट ये है कि वो अटका, बढ़ा नहीं। अगर बढ़ता तो वो ज्यादा खराब होता, लेकिन बढ़ा नहीं, अटका रहा। इसका मतलब कि हमारी जो डाइट है वो काम कर रही थी। तो अगर मुझे बीच में पीरियड्स नहीं आते तो ये वेट आराम से 5 kg तक जा सकता था, क्योंकि बीच में 4 दिन के लिए मुझे पीरियड्स थे, और पीरियड्स की वजह से मेरा जो वेट है वो एक तरफ जाके अटक गया। अगर मैं वैसे आपको एस्टिमेट बताऊं तो मैं डेली के हिसाब से कम भी 300 ग्राम्स में कम कर पा रही थी। 300 to 400 ग्राम्स तक मेरा जा रहा था। तो अगर पीरियड्स नहीं आते तो मैं आराम से 4.5 से 5 kg 10 दिन के वेट लॉस चैलेंज में आराम से कम कर लेती। तो ये तो थे पूरी बात जो मैंने आपके सामने रखी। अब मैं आपके साथ में एक सच्चाई बताती हूँ इस डाइट के रिलेटेड। तो ये डाइट उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो लोग पहली बार डाइट करने जा रहे हैं, जो पहली बार वेट लॉस करने जा रहे हैं। ठीक है, ये डाइट उन लोगों के लिए नहीं है जिनको बहुत भूख लगती है। ये डाइट उन लोगों के लिए नहीं है जो लोग भूख कंट्रोल नहीं कर सकते।
ठीक है। ये डाइट उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो पहली बार डाइटिंग स्टार्ट कर रहे हैं और उनके अंदर बहुत मोटिवेशन है कि भी हमें तो वेट लॉस करना है और हम ये चैलेंज लेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। तो प्लीज इस डाइट को वो लोग बिल्कुल भी अटेंड ना करें जो लोग बिल्कुल भी डाइटिंग से रिलेटेड, जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जिन्होंने इससे पहले कभी कोई डाइटिंग नहीं करी है, वो लोग ये इस चैलेंज को प्लीज ना लें। मुझे 1.5 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने 1.5 साल में अपना बहुत अच्छा वेट लॉस किया है। आई वॉज 95, जो कि मैं 95 kg की थी और आज की डेट में मैंने आपके साथ जो लास्ट वेट मेंशन किया है वो है 73। तो मैंने बहुत अच्छा जो है नियर बाय 19 से 20 किलो, मैं आपको ऐसा कहना चाहूंगी कि 19 से 20 किलो मैंने कम किया है। लेकिन मैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपना वेट लूज करने में बिलीव करती हूँ, इसलिए मैंने फर्स्ट टाइम में ही जो है बहुत बड़ी जो है ना एकदम बहुत बड़ी डाइट नहीं करी कि भी मुझे तो कुछ खाना ही नहीं है, मुझे तो पीना ही नहीं है, मैं तो रातों रात पतली हो जाऊंगी, वो काम मैंने नहीं किया। तो ये डाइट उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जिन्हें डाइट के बारे में कुछ नहीं पता। जो ये डाइट सिर्फ वो लोग फॉलो कर सकते हैं जो अपना भूख कंट्रोल कर सकते हैं। ये डाइट वो लोग कर सकते हैं जिनको 10 डेज या 15 डेज में कोई मैरिज फंक्शन अटेंड करना है, या उनकी खुद की मैरिज है, वो स्लिम लगना चाहते हैं, वो लीन लगना चाहते हैं, वो फिट लगना चाहते हैं, वो अपना पेट अंदर करना चाहते हैं, जिनके पास डेडिकेशन इतना है, इतना है, इतना है कि बस उनको पतला होना, उनके लिए कोई मैटर नहीं करता कि क्या पीछे क्या आगे, दे जस्ट वॉन्ट टू डू वेट लॉस। ये डाइट सिर्फ वो लोग फॉलो कर सकते हैं। निशा मैडम ने इस डाइट को बहुत ही कम कैलोरीज में आप लोगों को दिया है, जिसके चक्कर में आपको वेट लॉस जरूर होता है। और इस समर डाइट प्लान मैं इसलिए बोलूंगी क्योंकि इसको समर डाइट प्लान नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा लिक्विड दिया जा रहा है, आपको सॉलिड फूड बहुत कम दिया गया है। तो मुझे इस चीज से रिलेटेड बहुत कमेंट भी आ चुके हैं कि भी आप खा ही कुछ नहीं रहे हो, तो आप तो सिर्फ सुबह का खाना खाते हो, बाकी दिन तो आप कुछ खाते नहीं हो। तो आप लोग बिल्कुल सही हो, लेकिन अगर हमें वेट लूज करना है तो हमें थोड़ा सा अपने आप को हमारे बेसिक फूड से हटकर थोड़ा सा हमें अपनी बॉडी को कुछ ऐसा देना होगा जिससे हमारी बॉडी जो है धीरे धीरे करके अपना जो भी केजीज है, जो भी स्वेलिंग है, वो सब हटाए। ठीक है। तो ये जो लोग कर सकते हैं या जो लोग इस डाइट को नहीं कर सकते हैं उस रिलेटेड मैंने आपको बता दिया है कि ये डाइट हर किसी के लिए नहीं है। तो प्लीज जो लोग बिगिनर्स हैं डाइटिंग को लेकर वो इसे बिल्कुल भी अटेंड ना करें, ये आप लोगों से नहीं होने वाली है। मुझसे ये इसलिए हो पाई क्योंकि मैं 1.5 साल से डाइटिंग में हूँ और मैं इस तरह के चैलेंज अपने रियल लाइफ में लेती रहती हूँ। लेकिन अभी रिसेंट से ही मैं जो है आप लोगों के सामने वीडियोस बनाने लगी हूँ, तो मैं आपके सामने दिखा देती हूँ। ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी ने आपको ये कह दिया है कि 7 डेज में आप 10 kg लूज कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको 10 kg ही लूज करना है 7 डेज में, 7 डेज में 7 kg करना है। कोई कहता 5 kg, कोई ये kg वो kg। मैं ये कहती हूँ कि अगर आपको महीने में 2 किलो भी कम हो रहा है ना, उसे अपना मोटिवेशन मान के चलिए कि आपकी बॉडी आपको रिजल्ट दे रही है, आप कर सकते हो, आपकी बॉडी ने रिजल्ट देना शुरू कर दिया है। जैसे जैसे आपके केजीज लूज होंगे आप में मोटिवेशन और डेडिकेशन अपने आप आ जाएगी। और सबसे पहले बिगिनर्स को मैं यही कहूंगी कि प्लीज किसी भी टफ डाइट पे मत जाइए, पहले धीरे धीरे शुरू कीजिए कि आप कितना झेल सकते हैं। आपकी बॉडी अपने आप आपको इंडिकेशन देना शुरू कर देती है कि वो क्या क्या चीज अडेप्ट कर पा रही है, और हमारी बॉडी हर चीज अडेप्ट कर लेती है। ठीक है। इन दिनों बहुत ट्रेंड में है कि भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो भी आप लोगों को फिटनेस से रिलेटेड चीजें बताते हैं, वो लोग आप लोगों के लिए डाइट प्रिपेयर करते हैं। और कुछ कुछ की डाइट तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन कुछ लोगों की डाइट इतनी खराब होती है कि आप उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते हो। हालांकि क्योंकि कम कैलोरीज की डाइट होती है, आपकी बॉडी में जब कुछ जाएगा ही नहीं तो आपकी बॉडी उसको जो है पानी जो भी आप पी रहे हो उसे टॉयलेट और वॉशरूम के थ्रू उतने जो भी आपकी बॉडी में अंदर है वो चीज निकाल देती है, क्योंकि आप अपनी बॉडी के अंदर कुछ डाल नहीं रहे हो, आपकी बॉडी से सिर्फ निकल रहा है। जब आपकी बॉडी सिर्फ निकाल रही होती है, कुछ भी खा नहीं रही होती है, तो ऑटोमेटिकली आपके केजीज डाउन होने लग जाते हैं। ठीक है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि बिगिनर्स इस डाइट को बिल्कुल ना लें। ये डाइट सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन लोगों को किसी भी हाल में अपना केजीज लूज करना है, फिर चाहे उनको पानी पीने की डाइट ही क्यों ना दे दी जाए, जूस पीने की डाइट दे दी जाए, या सिर्फ इतना ही खाइए, इतना ग्राम ही खाइए। ये जो डाइट है सिर्फ उन लोगों के लिए है। ठीक है। और यस एक पॉइंट और मैं बताना चाहूंगी कि इस डाइट को करने के बाद अगर आपका 3 to 4 kg 5 to 6 kg तक भी अगर लूज होता है, और इस डाइट को ड्रॉप करने के बाद जब आप अपने नॉर्मल डाइट में आते हो तो आपकी बॉडी दोबारा फिर से वेट गेन कर सकती है, क्योंकि आपकी बॉडी ने 10 दिन तक कुछ नहीं खाया है,
ठीक है। 10 से 12 दिन तक आपकी बॉडी ने कुछ भी नहीं खाया है, जितने भी मर्जी का चैलेंज आप ले रहे हो उसकी बात कर रही हूँ, तो आपकी बॉडी ने तब उस समय कुछ भी नहीं खाया हुआ होता है। जब आप इस वेट लॉस करने के बाद आप बहुत खुश हो जाते हो कि भैया मैंने तो 10 दिन के बाद में 4 से 5 किलो वजन कम कर लिया, मैं स्लिम लग रही हूँ, जो भी है मेरे को टोन बॉडी मिल गई है। लेकिन उसके नेक्स्ट डे के बाद में जब आप अपने घर के नॉर्मल रूटीन में भी आते हो, फिर चाहे आप इतने से चावल ले रहे हो, फिर चाहे आप एक रोटी ले रहे हो, फिर चाहे आप बेसिक चीज खाना खा रहे हो, एक बच्चे वाली डाइट पर अगर आप खा रहे हो ना, तो भी आपकी बॉडी थोड़ा सा वेट गेन करना शुरू कर देगी, क्योंकि उसको धीरे धीरे जो चीज 10 दिन में उसको नहीं मिली है, जो प्रोटीन या जो भी कार्ब्स या जो भी चीजें आपको रोटी के थ्रू मिलती हैं, सफ़ेद चावल के थ्रू मिलती हैं, ब्रेड के थ्रू मिलती है, जो भी आप नॉर्मल डाइट में जब आओगे तो आपकी बॉडी उसको फटाफट अपने उसमें अडेप्ट करना शुरू कर देगी, जिसके चक्कर में आपको थोड़ा बहुत वेट गेन मिल सकता है। तो ये डाइट सिर्फ टेम्परेरी वेट लॉस करने के लिए ठीक है, लेकिन आप इस डाइट को लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू नहीं कर सकते, ये इसका ड्रॉबैक है। हालांकि मुझे बहुत अच्छा लूज मिला है 3.5 kg इन 10 डेज में उसको काउंट करूंगी, क्योंकि बीच में पीरियड्स आ गए थे, तो मैं उन दिनों को एडजस्ट करने के लिए मैंने 2 दिन अपनी डाइट को एक्सटेंड किया था, ताकि मेरी बॉडी एक अच्छा रिजल्ट आपको दे सके। ड्यूरिंग पीरियड्स मेरी डाइट इस डाइट की वजह से मेरा जो वेट है वो एक जगह खड़ा हो गया था, और जैसे ही पीरियड्स मेरे गए दोबारा फिर से मेरी बॉडी ने फटाफट वेट लूज करना शुरू कर दिया। तो ये गारंटीड आपको वेट लॉस दे रही है। ये वाली डाइट जो निशा अरोड़ा मैम ने बनाई थी अपने चैनल पे, और इसको मैंने आप लोगों को अडेप्ट करके दिया था, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स और कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स थे वो मैंने आपको जरूर बताए हैं। ठीक है, तो ये तो मेरा था रिव्यू इस चीज को लेकर, और मैंने लूज किया है 3.5 kg इन 10 डेज। ठीक है, तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, और यस मेरे साथ और बहुत से लोगों ने जो है इस जर्नी को अटेंड किया। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों ने इस जर्नी को अटेंड किया और आप लोगों को रिजल्ट भी मिला। आई होप आप इस जर्नी को अभी भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसा भी होगा, जो भी होगा, मुझे प्लीज नीचे जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और यस, आने वाले टाइम पे मैं आपके साथ में इस तरह की चैलेंज लाती रहूंगी। कभी मेरा वेट गेन होगा तो कभी मेरा वेट लूज होगा। आप लोगों के लिए हर डाइट मैं आप लोगों के सामने करके दिखाने वाली हूँ कि कौन सी डाइट आपके लिए अच्छी है, कौन सी डाइट से कितना रिजल्ट मिलता है, किस डाइट में आप क्या खा सकते हो, क्या पी सकते हो, क्या ड्रॉबैक है, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, वो सब चीजें आपको मेरे चैनल पे मिलती रहेगी। क्योंकि मैं खुद एक वेट लॉस जर्नी पे हूँ, लेकिन मैं रातों रात पतली नहीं होना चाहती हूँ, इसलिए मैं तरह तरह के वेट लॉस चैलेंजेस लेती रहती हूँ। 7 डे का, 10 डेज का, 15 डेज का, 1 मंथ का, इस तरह की चीजें मैं आपके साथ में शो करती रहूंगी, ताकि हमें पता चले कि क्या चीज खा के हम वेट लॉस कर सकते हैं, कितने दिन में हम वेट लॉस कर सकते हैं, हमें कितने डेज का चैलेंज लेना चाहिए। तो ये हमारे लिए बहुत ही फन पार्ट होगा, और हम इसी तरह धीरे धीरे करते करते अपना वेट एक टारगेट वेट पे पहुंच जाएंगे, और वेट लॉस करना बोरिंग बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो इसलिए मुझे लगा कि अगर मुझे वेट लॉस करना ही है तो मैं क्यों नहीं लोगों के साथ में इस चीज को शेयर करती हूँ, ताकि मुझे देखने वाले भी जो है मोटिवेटेड हो। हम लोग हमेशा एक दूसरे को देख के मोटिवेट होते हैं कि वो कर रही है तो मैं क्यों नहीं कर सकती, अगर इन्होंने शुरू किया तो मैं भी इनके साथ शुरू कर देती हूँ। लेट्स सी कि मेरा वेट लॉस कितना होता है, उनसे अच्छा होगा तो वो और भी हम मोटिवेटेड हो जाते हैं, राइट। तो यही एक मोटिव था कि मैं इस तरह की जर्नी आप लोगों के साथ में शेयर कर सकूं। तो मुझे तो मिला है बहुत अच्छा रिजल्ट। आई होप आप जिन लोगों की जर्नी अभी तक चल रही है वो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन तक बताइएगा, क्योंकि मैंने तो 12 डेज के बाद में इसको छोड़ दिया, क्योंकि मैं जल्दी ही आप लोगों के साथ में दोबारा फिर से एक और जर्नी लेके आने वाली हूँ। इन दिनों मैं अपनी बॉडी को थोड़ा सा रेस्ट दे रही हूँ, जिसने हैक्टिक डाइट अभी अडेप्ट करके अभी छोड़ी है, तो मैं अपनी बॉडी को एक अच्छा सा जो है फील देना चाहती हूँ। मैं अपने घर की डाइट पे हूँ इस वक्त, अच्छी नींद ले रही हूँ, वॉक पे जा रही हूँ, फैमिली टाइम दे रही हूँ, अपनी बॉडी को थोड़ा सा रूटीन में लेकर आ रही हूँ। और विद इन 2-3 डेज के बाद हम दोबारा फिर से एक 7 डेज का चैलेंज लेंगे, देखते हैं कि उससे हमें क्या रिजल्ट मिलता है। तो अगर आपके पास भी कोई चैलेंज है, क्योंकि लोग मुझे इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहे हैं, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है वसुंधरा चौहान, जहां पर आपको मिल जाएगा। अगर नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी इंस्टाग्राम आईडी आपको दे देती हूँ, वहां पर आप मुझे जो है कमेंट कर सकते हो या मुझे लिंक प्रोवाइड कर सकते हो, ताकि मैं उस वीडियो को देखकर अपनी डाइट प्लान करूं उस हिसाब से कि मुझे कब से शुरू करना है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो मैं आपके साथ में शेयर करती रहूंगी। तो बहुत जल्दी ही मैं आप लोगों की बताई हुई डाइट में से एक डाइट चुनूंगी और जिसे 7 डेज के चैलेंज में लेने वाली हूँ।
तो आई होप आप लोग अपनी अपनी डाइट का लिंक मुझे जो है इंस्टाग्राम में भेज सकते हो, यूट्यूब में भेज सकते हो, तो मैं वहां से चेक कर लूंगी जो भी होगा। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। एंड यस, मैं आपको बता दूं कि मुझे क्या पॉजिटिव पॉइंट इसमें मिले हैं, मैं आपको बता देती हूँ। मेरा फेस बहुत लीन हो गया है। मैं आपको ये बात बता दूं, इस डाइट से मुझे वेट के साथ साथ में फैट लॉस मिला है। सीरियसली ये डाइट काफी ज्यादा वर्क करने वाली है, लेकिन मैं दोबारा फिर से बोलूंगी, प्लीज इस डाइट को बिगनर्स ना करें, ये आप लोगों से नहीं हो पाएगी। आप एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे, तीसरे दिन आपका मोटिवेशन टूट जाएगा, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। लेकिन क्योंकि मैं एक यूट्यूबर हूं, तो मैं इसको जो है धड़ल्ले से कंटिन्यू कर रही थी कि देखा जाएगा जो होगा, तो इसलिए मैंने इस डाइट को अडेप्ट किया और रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा मिला है। आप मुझे देख सकते हो, मेरे जो शक्ल आपको दिख रही है वो उसमें कितना फर्क नजर आया है। यहाँ से आपको ऐसे दिखेगा कि जैसे मैं पतली हो गई, मेरे चेहरे से ही जो है पतलापन नजर आ रहा है। मेरी बॉडी थोड़े से शेप में आ रखी है, मेरा पेट अंदर की तरफ चले गया है। तो इसकी फैट कटर जो ड्रिंक है वो बहुत वर्केबल है, वो वर्क करती है। लेकिन उसके वर्क करने के साथ साथ में आपकी डाइट कितनी अच्छी है वो भी बहुत मैटर करता है। तो इस डाइट ने लिटरली काम किया है, बहुत जोरों शोरों से काम किया है। लेकिन ये डाइट आप लॉन्ग टर्म तक नहीं चला सकते, तो आप 1 मंथ से ज्यादा इस डाइट को ना ही करें। तो यही मैं एडवाइस दे सकती हूँ, इसलिए मैंने इसको जो है आप लोगों के साथ में 10 डेज का चैलेंज लिया था, ठीक है। और अब मैं नॉर्मल डाइट में हूँ, दोबारा फिर से आप लोगों के साथ में एक अच्छी सी डाइट लेकर आती हूँ। आई होप आप लोग मेरे से जुड़े रहेंगे और मुझे गाइड करते रहेंगे, मेरा मोटिवेशन बनेंगे, जैसे मैं कई लोगों की मोटिवेशन बनी इस डाइट के थ्रू। तो आई होप आप लोग मेरे साथ रहोगे, ताकि मैं आने वाले टाइम पे आपके साथ में बहुत सारी डाइट्स मेंशन कर सकूं और उस डाइट से हम लोग अच्छा वेट लॉस कर सकें। जो भी होगा, वेट लॉस होता है नहीं होता है, कितना होता है, एकदम कहते हैं क्लियर एंड कट चीजें आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाली है। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ एक नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ में। मेरी बाकी वीडियोस को भी उतना प्यार दीजिए जितना आपने मेरे वेट लॉस चैलेंज को दिया है। बीच बीच में मैं आपके साथ में शेयर करती रहूंगी और बहुत सारी चीजें वेट लॉस से हटके भी आपको कुछ वीडियोस मिल सकती हैं, तो उससे भी उतना ही प्यार दीजिएगा। चलिए गाइस, मिलती हूँ एक नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ में। अपना ध्यान रखिए, वेट लॉस करते रहिए और मुझे जरूर बताते रहिए, ताकि मेरे अंदर भी मोटिवेशन उतना ही बना रहे कि भैया अगर आप लोग कर रहे हो तो मैं क्यों नहीं कर सकती, और आप लोग भी सोचोगे अगर मैं कर रही हूँ तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। तो किसी का 4 किलो कम होगा, किसी को 2 होगा, तो किसी को 5 से 6 होने वाला है, लेकिन हम लोग वेट लॉस जरूर करेंगे, ठीक है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, बाय।